प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंटरमीडिएट की पोएट्री से द गोल्ड वॉच का जो मेन कैरेक्टर है शंकु, उसका कैरेक्टर स्केच। तो आइए देखते हैं। द गोल्ड वॉच कहानी में शंकु मुख्य पात्र है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं हमें लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हमने लिख के दिखाया है आपको, आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है अ पुअर मैन। शंकु एक गरीब व्यक्ति था। शंकु वाज अ लो पेड वर्कर एट अ फैक्ट्री। शंकु एक फैक्ट्री में काम करने वाला, कम तनख्वाह पे काम करने वाला एक कार्यकर्ता था। ही हैड 2 चिल्ड्रन। उसके 2 बच्चे थे। एंड वाज एक्सपेक्टिंग 1 मोर चाइल्ड। और एक और बच्चा होने वाला था। एक्सपेक्टिंग 1 मोर चाइल्ड का अर्थ है एक और बच्चे की उम्मीद कर रहा था, अर्थात एक और बच्चा होने वाला था। ही वॉज अनेबल टू सस्टेन हिज फैमिली हु ऑफ्टन वेंट हंग्री। ही वॉज अनेबल माने वह असमर्थ था, टू सस्टेन माने भरण पोषण करने में, हिज फैमिली माने अपने परिवार का, हु ऑफ्टन वेंट हंग्री जो हमेशा या अक्सर भूखों रह जाती थी। ऑफ्टन का मतलब है अक्सर, अक्सर भूखी रह जाती थी, अर्थात उसका परिवार भूखा रह जाता था। आल्सो ही हैड टेकन लोन्स फ्रॉम सेवरल पीपल टू फुलफिल हिज नीड्स। और इसके अतिरिक्त ही हैड टेकन लोन्स, उसने कर्ज भी ले रखा था, फ्रॉम सेवरल पीपल माने कई लोगों से, टू फुलफिल हिज नीड्स अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और उसकी जो दूसरी विशेषता बताई गई है, हिज लव फॉर हिज फैमिली, उसका अपने परिवार के प्रति प्रेम। ही वॉज अ फेथफुल हस्बैंड, वह एक वफादार पति था। एंड एन अफेक्शनेट फादर, और एक स्नेहिल पिता। वह एक वफादार पति और एक स्नेहिल पिता था, अपने बच्चों को बहुत स्नेह करता था वह। हिज इनएबिलिटी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज फैमिली कंपेल्ड हिम टू स्टील द गोल्ड वॉच। उसके परिवार की जो ज़रूरतें थीं उनमें वो असमर्थ था, इसलिए उसे घड़ी चुराने का काम करना पड़ा। लिखा है हिज इनएबिलिटी माने उसकी असमर्थता, टू फुलफिल माने पूरा करना, द नीड्स माने ज़रूरतें, ऑफ हिज फैमिली माने उसके परिवार की, कंप्लेंट माने होता है विवश कर देना, हिम माने उसे, टू स्टिल माने चुराना, द गोल्ड वॉच माने घड़ी। घड़ी को चुराने के लिए विवश क्यों हुआ वो? क्योंकि अपने परिवार की ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने घड़ी चुराने का निश्चय किया। नंबर 3 विशेषता में लिखा है एन इनकैपेबल सपोर्टर ऑफ फैमिली। शंकु was a poor planner. He didn't know how to make his both ends meet within his small income. An incapable supporter of the family का मतलब है परिवार का सहयोग करने में वह असमर्थ था, परिवार का सहयोग नहीं कर पा रहा था वो। शंकु was a poor planner, और शंकु एक योजना बनाने में बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति था, वो योजना नहीं बना पाता था। ही डिडेंट नो, वो नहीं जानता था, हाउ टू मेक, कैसे किया जाता है, हिज बोथ एंड्स मीट विद इन हिज स्मॉल इनकम, अपनी छोटी सी आमदनी से किस तरह से अपना परिवार चलाया जाता है, इस चीज़ को वो नहीं जानता था। ही केप्ट ऑन इंक्रीजिंग हिज डेट्स, वह अपने कर्ज को बढ़ाता रहा, इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द नीड्स, बजाय अपनी ज़रूरतों को कम करने के, अपनी ज़रूरतों को कम करने के बजाय वह अपना कर्ज को बढ़ाता रहा, कर्ज लेता रहा। आगे लिखा हुआ अ कवार्डिस मैन, एक डरपोक व्यक्ति था वो। कवार्डिस यानी कि डरने वाला, मैन माने आदमी, डरने वाला आदमी था वो। शंकु कुडंट फेस the problems with courage and
adopted unfair means to tackle them. शंकु उन मुसीबतों का, उन समस्याओं का, प्रॉब्लम्स माने समस्याओं का सामना नहीं कर सका था। विथ करेज, साहस के साथ। शंकु जो समस्याएं थी उनका सामना साहस के साथ नहीं कर पा रहा था वो। एंड अडोप्टेड अनफेयर मीन्स टू टैकल देम। शंकु उन समस्याओं का सामना साहस के साथ नहीं कर पा रहा था और अनुचित तरीके अपना रहा था। उनको हल करने के लिए अनुचित तरीके अपना रहा था। ही स्टोल द वॉच ऑफ द इंग्लिश इंजीनियर इन हिज ऑफिस। ही स्टोल माने उसने चुरा ली, द वॉच माने घड़ी, ऑफ द इंग्लिश इंजीनियर माने अंग्रेज इंजीनियर की, इन हिज ऑफिस माने अपने ऑफिस में। बट आई अफेर्ड ऑफ द थॉट ऑफ बीइंग कॉट। लेकिन आई अफेर्ड माने वो डर रहा था, ऑफ द थॉट इस विचार से कि बीइंग कॉट पकड़ लिया जाएगा। उसने घड़ी को तो चुरा लिया लेकिन डर रहा था कि वह ऐसा न हो कहीं पकड़ लिया जाए। इसलिए ही पुट द गोल्ड वॉच बैक टू इट्स प्लेस। उसने उस घड़ी को पुनः उसी जगह पर वापस रख दिया था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियो में आगे आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आगे हिंदी दी हुई है और ये हिंदी आपके बहुत ही काम की है, क्योंकि आप हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करोगे और जब भी आपकी ये बात समझ में आएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। आप जब भी लिख पाओगे जब हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना आपको आता होगा, जब भी आप इन्हीं क्वेश्चन आंसरों को आप आसानी से लिख पाओगे। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस हिंदी को देखिए और इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।